अच्छा, अभी हम लोग ना बाहर खाने पे जा रहे थे और बाहर जाने से पहले ना मैं लिप बाम ज़रूर लगाती हूँ। और ये टिंट लिप बाम जो है ना बहुत बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त। मेरी रिकमेंडेशन पे आप इसको एक बार मंगवा के ज़रूर ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि अभी ये जो आजकल मौसम चल रहा है ना, इसमें एक तो प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, साथ ही साथ हमारे लिप्स बहुत ड्राई हो रहे हैं। अच्छा, ये लिप्स को मॉइस्चराइज भी करता है, साथ ही साथ इसका कलर जो आता है ना निकल कर, आप इसको ब्लश के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा जो है इसको चिन पे भी लगा लेती हूँ, इतना कोई प्यारा कलर निकल कर आता है और बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना इसका कलर आप लोग देख रहे हैं। पिंक लिप टिंट बाम है, आप लोग घर बैठे इसको मंगवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ ही साथ मेरा कूपन कोड मतलब डिस्काउंट कोड 10 गुड़े लगाएंगे ना तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। और अभी आप लोग देख सकते हैं मैंने चेहरे पे कुछ भी नहीं लगाया है, सिर्फ फेस वॉश किया है और ये टिंट बाम अप्लाई किया है। मंडी से रोडों पे खड़ो, कहाँ पे कहाँ पे GCD ग्राउंड वहाँ पर लगाया हुआ उधर आगे कबूतर ने बदतमीजी कर रखी है। अंदर कोई भी नहीं, मैंने कहा एक बात है, कोई बेहोश जाए अंदर लेके तो गई इतनी गर्मी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबकी? मैं भी ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। तो आजकल आप लोग व्लॉग्स जो है ना मेरे मेके से देख रहे हैं और मेरे साथ साथ आप लोग भी काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, मैं क्यों मेके आई हुई हूँ, मैं डिटेल से जो है ना आप लोगों को प्रीवियस व्लॉग में बता दिया था और डिटेल में सारी बातें मैंने बता दी थी। खैर, आज काफ़ी लंबे अरसे के बाद जो है ना अपने घर वालों के साथ हम लोग बाहर आए थे खाना खाने के लिए। तो वैसे ना पहले हम लोग बहुत ज़्यादा जाया करते थे बाहर खाना खाने, घूमने फिरने हमारा एक साथ हुआ करता था। लेकिन ना ये होता है कि आपको ना टोक लग जाया करती है या फिर कोई नज़र होती है ऐसी जो लग जाती है और वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ना ख़त्म होती चली जाती हैं। तो हम लोग अक्सर ही बैठ के बात कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं कि पहले यार हम कितना मतलब बाहर खाना खाने एक साथ जाते थे और थोड़ी सी ज़रा सी बारिश होती थी ना तो हमारा फ़ौरन से प्लान बनता था कि बाहर यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं। लेकिन अब जो है ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो ना ये ख़त्म हो गई हैं। तो ऐसा मुझे लगता है कि शायद जो ना ज़्यादा चीज़ें टोकने से या फिर बोलने से जो ना ख़त्म हो जाती हैं। तो इसीलिए आप लोग अगर कभी भी किसी को खुश देखा करें ना तो माशाल्लाह ज़रूर कह दिया करें। ये मैं उन लोगों को कह रही हूँ जो तनकीद बाय तनकीद करते हैं ना, वैसे तो आप लोग हमारी फैमिली की तरह हैं और ये सबके लिए है भी नहीं, बस उन चंद लोगों के लिए जो सिर्फ देखकर जो है ना बस आप लोग समझ सकते हैं कि फ़िजूल की कमेंट्स करना और बातें ही करते हैं। खैर, आज काफ़ी टाइम के बाद फैमिली के साथ आए थे ना तो बहुत मज़ा आ रहा था। वैसे तो मैं अपनी फैमिली के साथ जिसमें हस्बैंड बच्चे होते हैं उनके साथ तो मैं तकरीबन निकलती हूँ बाहर, लेकिन वो कहते हैं ना कि सबकी गैदरिंग की सबकी अपनी एक जगह होती है, सबका एक जो है ना मतलब टाइम जिनके साथ आपका गुजरता है। ख़ासतौर पर अगर आपके पेरेंट्स हैं, आपके अपने बहन भाई हैं तो उनकी गैदरिंग का मज़ा अलहदा होता है। आपके अपने बच्चे, अपना शौहर, उनकी गैदरिंग अलहदा होती है। तो हर सबका एक अलग मुकाम है, सबका अलग जो है ना अपनापन है। खैर, यहाँ पर ना अभी हम लोगों ने मंगवाई थी कढ़ाई और साथ में ही जो थी आई थिंक काबुली पुलाव था और उसके साथ जो है ना बारबेक्यू थी, बहुत अच्छी बनी हुई थी। अच्छा, वैसे ना हम लोग बाहर निकले तो लाजमी थे, माशाल्लाह सब इतने सारे लोग हैं, सबकी अलग अलग चल रही थी। बच्चे कह रहे थे हमें पिज़्ज़ा बर्गर खाना है, किसी का हो रहा था कि हमें बिरयानी खानी है। फिर खैर डिसाइड ये हुआ कि चलो बाहर की जो ना कढ़ाई बहुत टाइम हो गया वो खा लेते हैं। वापसी में ना जैनब एकदम से सुस्त हो गई थी और तबीयत इसकी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। अम्बर तू हट जा, आओ। अरे नहीं नहीं तो तुम्हें रोना भी है, तुम्हें खेलना भी तुम्हारे जैसे ही लग रहे हैं बेटा। ओए अल्लाह, जनाब कौन है ये चूचू? मार मत देना उनको, मार मत देना। ओह हसन पीछे करना बेटा, हसन पीछे करना, पीछे करना। जनाब एक आपकी कलर जैसा है तो मुझे करने नहीं दे रहे। हसन मार नहीं बोल रही है, पकड़ना। कोई नहीं। क्या हो गया इनको? गिर जाएगी। क्या कर रहे हो तुम लोग? ये हो गया। चूचू ये भी सामान जो है ना आया है थोड़ा,
मैंने बिरयानी मंगवाई, कुछ भी दिल नहीं कर रहा खाने का, छोलों की बिरयानी है। बाकी दाल आ गई। अच्छा जी, अभी ना एक ठंडा ठंडा मम्मी ने पता नहीं क्या बनाया है, ये मिंट कोलाडा है क्या है, लेकिन बड़ा मज़ेदार बना हुआ है। मतलब गर्मी में ऐसी चीज़ मिल जाए ना मज़ा आ जाता है। जैनब क्या सुबह से इतनी तबीयत ख़राब हो रही है, उसको सुबह जो है ना 5 बजे फीवर हो गया। अच्छा, अक्सर ना जैनब को सुबह 5 बजे पता नहीं क्यों बुखार चढ़ता है। मतलब जब भी अगर कभी उसको बुखार होगा ना तो सुबह 5 बजे की पता नहीं क्या टाइमिंग है। और जो ना फिर उसके बाद उसका पेट ख़राब हो गया। आई थिंक मुझे लग रहा है गर्मी की वजह से हुआ है, जबकि अम्मी का घर इतना गर्म है नहीं। लेकिन कल जो ना यहाँ पे भी थोड़ा बैटरी का मसला हो गया था। हाँ मतलब इसमें पता नहीं थोड़ा सा मिर्ची का भी फ्लेवर आ रहा है, और बाकी पुदीना और बागची वगैरह ये चीज़ें डली हुई हैं। मज़ेदार है, काफ़ी रिफ्रेशिंग है। और लाइट देखें यहाँ पे बंद होंगी बैटरीज, तो लाइट इतनी ज़्यादा जा रही है कि बैटरीज जो है ना वो सही से चार्ज ही नहीं हो पा रही, यही तो इशू आ रहा है। तो हर 1 घंटे के बाद 2-2 घंटे की, 3-3 घंटे की, इस तरह से बीच बीच में चली जाती है। तो इसलिए जो है ना बैटरीज भी चार्ज नहीं हो पा रही। इसको भी रखती हूँ उधर। तो जहांगीर जो है वो अपने मामू के साथ गया हुआ है, तहसीन के साथ बॉलीवुड। उसका भी मतलब क्लासेस ऑन नहीं है ना, तो अब इसकी रूटीन यही बनी हुई है। रात को काफ़ी देर तक जाग रहा है, सुबह फिर देर तक उठता है। ये कि जल्दी सो जाता है, उसको स्कूल जाना होता है। तो अब ये कि बस दिल कर रहा है कि अब जल्दी से बच्चों की छुट्टियां पड़ जाएं, क्योंकि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। हसन, उस कमरे में क्या हुआ? भेजना है क्या? अच्छा भी, अच्छा भेज रही हूँ। हसन, मम्मा बुला रही है। हसन जल्दी, मम्मा बुला रही है। हसन को बोलो, हसन। मम्मा मम्मा। हाँ मैंने ये व्लॉग ना दूसरे दिन स्टार्ट कर दिया था, और मेरी अम्मी के घर पे ना रुके हुए का ये तीसरा दिन है। स्टिल अभी तक ट्रांसफार्मर लगा नहीं है, और गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि बगैर लाइट के रहना नामुमकिन है। तुम लोग कितना लड़ोगे, कितना लड़ोगे? दिखाओ, इतने सारे हैं। एक एक ले लो, एक एक ले लो, एक एक ले लो, एक एक ले लो, एक एक ले लो। ना भाई को दे दो एक। अम्मी के बिना सुबह से सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, और आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये गर्मी की वजह से ही ना। अच्छा, आप लोग यकीन करें कि ज़ैनब की तबीयत कल रात से ना उसको फ़ीवर भी हो रहा है, और साथ में उसका पेट भी थोड़ा सा ख़राब हो गया है ना। तो अभी ना ये सोई है, लेटी हुई थी ना मेरी गोद में, तो अपना बकायदा ना माथा यूँ यूँ करके दबा रही थी। तो मैंने इसको नोट करा, मैंने कहा ये माथा क्यों दबा रही है, और मैंने ना सिर्फ और सिर्फ इसका थोड़ा सर दबाया ज़ैनब का, और वो सो गई। मतलब बच्चों के भी सर में दर्द हो रहा है, और इतनी छोटी बच्ची के। तो मैं अम्मी से भी यही बात कर रही थी, मैं कहा अम्मी सर में दर्द, मतलब ज़ैनब के तो अम्मी कह लेगी हाँ बच्चों के भी होता है, और सर दबाओ ना तो थोड़ा सा बच्चों को रिलैक्स मिलता है। तो अभी उसके पैर भी दबाए मैंने, सर भी दबाया, और उसको भी थोड़ी देर के लिए सुला दिया था। और हम लोगों ने यहाँ पे भी बाहर से चाय मंगवाई थी, क्योंकि आज दिल कर रहा था कि बाहर की चाय पिए। वैसे दूध वगैरह सब कुछ उबला हुआ था, लेकिन वो होता है ना कि कभी थोड़ा सा दिल करता है कि बाहर, क्योंकि ना अम्मी के यहाँ होटल है, बहुत अच्छी चाय बनती है यहाँ पे। तो हम लोगों ने दूध पत्ती चाय मंगवाई, और जो है ना खाना, क्योंकि हम लोगों ने खाया नहीं है आज दोपहर में, ना शाम का खाना भी खाया। आज जो ना सबके सरों में इतना दर्द हो रहा था गर्मी की वजह से, क्योंकि अम्मी के घर पे भी ना आज सुबह से जो ना बैटरी का प्रॉब्लम था। तो इसकी वजह से ना मुझे तो यही लग रहा है कि गर्मी की वजह है। तो बच्चे भी जो ना खाना नहीं खा रहे हैं, और इबाद जो ना स्कूल से आके सो गया, तो अभी सिर्फ और सिर्फ उसने चोकोज़ मांगे हैं मुझसे। रोटी चावल कुछ भी दिल नहीं कर रहा, जबकि खाना वगैरह सब कुछ बना हुआ रखा हुआ है। हत्ता कि पड़ोस से भी खाना इतना सारा आया हुआ है, लेकिन किसी का ना रोटी का दिल कर रहा है खाने का, और ना ही चावल का। आई थिंक अम्मी के नेबर से आई है थाली, इसमें चटनी है, सालन है, कचूमर प्याज है, दाल है, और ये सब्ज़ी आई थी। मैंने अभी खाना खाया नहीं है, मेरा दिल भी नहीं कर रहा अभी तो फ़िलहाल। घर में भी जो है क्या बना है, घर में ये बना हुआ है आई थिंक गोश्त है, ये चावल हैं, ये दाल बनी हुई है, घर का खाना। ये अगर ठीक नहीं है तो ये खिचड़ी है, और ये इबाद अली, अच्छा इबाद के टाइम की ये प्लेटें हैं, जो इबाद हुआ था। इबाद अली काजी, मज़हर अली काजी, मुंजानिब नाना जान, ये पप्पा ने बटवाई थी, ये बात हुआ था। अच्छा जी, तो सबसे ज़्यादा आजकल जो पूछने वाला सवाल है ना कमेंट्स में, चाहे वो मेरा चैनल हो या फिर अम्मी का चैनल हो, तो वो क्या सवाल है, और ज़्यादातर आप लोगों की जो है वो फरमाइश भी है,
या आप लोग चाहते भी हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कमेंट सेक्शन आजकल जो ट्रेंडिंग में आ रहा है ना सवाल, वो ये है कि गुड़िया आप अम्मी के जो है ना इस वाले घर में शिफ्ट हो जाएं, हम आपको यहाँ देखना चाहते हैं। तो मैं ना एक बात क्लियर करूँगी पहले तो आप लोगों को। पता है हमारे जो माँ बाप का घर होता है ना, वो चाहे कच्ची ईंटों का ही बना हुआ हो ना, भले घर में प्लस्तर ना हुआ हो, तो बहुत मतलब मैं कहती हूँ कि मतलब जिसको आप समझ लें कि भले वो इतना कोई लेविश किस्म का ना बना हुआ हो, सिर्फ कच्ची ईंटों से ही बना हुआ हो, लेकिन उसमें अगर माँ और बाप हमारे रहते हैं ना, तो उस घर की दीवारों से भी मोहब्बत हो जाती है। बेसिकली हमें उस घर से मोहब्बत नहीं होती, हमारे माँ बाप उस घर में होते हैं, इसलिए हमें उस घर से मोहब्बत होती है। तो पहली बात तो है कि मुझे अगर इस घर से मोहब्बत है ना, तो सिर्फ अपने पेरेंट्स की वजह से, जो मैं भाग भाग कर आती हूँ, या मेरा दिल जो है हर दूसरे दिन चाहता है कि मैं अपने माँ बाप को देख कर आऊँ, तो सिर्फ इस वजह से होता है, ठीक है ना। इससे ये नहीं होता है कि घर हमारा मतलब अगर आपको लगता होगा कि मेरा घर जो है वो थोड़ा इससे अलग टाइप का बना हुआ है, यहाँ पे सहूलियात ज़्यादा आप लोगों को दिखती होंगी, तो वो सहूलियात की वजह से मैं यहाँ पर नहीं आती। जो रिश्ते हैं ना, ख़ासतौर पे जो पेरेंट्स के रिश्ते होते हैं, लेकिन करें माशाल्लाह मोहतर भी बहुत इज़्ज़त देती है, बहुत इज़्ज़त करती है, लेकिन जब अम्मी पापा घर पे नहीं होते ना, मेरा दिल नहीं चाहता आने का, मैं और आती भी नहीं हूँ उस टाइम पे ना। मैं ज़्यादा नहीं आ रही होती, आ रही हूँ 2 मिनट ना, तो उस टाइम पे मैं ज़्यादा आ भी नहीं रही होती, जबकि मोहतर का पीठ पीछा है वो बुला रही होती है फ़ोन करके भी, लेकिन वो मुझे इतनी ज़्यादा एक हुड़क नहीं हो रही होती। जब अम्मी यहाँ पर होती है ना, तो मुझे होता है कि नहीं यार मुझे जाना है, ये वो मोहतर होती है, मैं मुतमईन होती हूँ, चलो यार वो अपनी फैमिली के साथ है, माशाल्लाह उसके हस्बैंड है, बच्चे हैं, चलो उनकी अपनी एक फैमिली है। तो कहने का मकसद ये है कि वो दरो दीवार या हमें वो घर नहीं मानूस कर रहा होता, हमें अपने वो रिश्ते, ख़ासतौर पे हमारे माँ बाप जहाँ होते हैं ना, वो चाहे मैंने जैसे आपको बोला कि वो अगर कच्ची ईंटों के घर में भी रहते हैं ना, तो हमें वो कच्ची ईंटों का घर भी अपने महल से प्यारा होता है। तो ये वाली चीज़ें, बाकी इस घर में मैं आऊँगी या नहीं आऊँगी, ये घर मुझे अम्मी दे रही है नहीं दे रही, मैं आप लोगों को ये अम्मी की ज़बानी दिखाती हूँ, वो सुनाती भी, क्योंकि मुझे खुद को भी कुछ नहीं पता है, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ मेरी खुद की क्या जो है वो राय होगी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अम्मी के साथ ही बैठकर, कि मैं खुद क्या चाहती हूँ और मेरा क्या ओपिनियन है। लेकिन पहले मैं अम्मी का ओपिनियन तो जानूँ कि अम्मी क्या कहती है, क्योंकि वो बड़ी हैं हमारी, उनको ज़्यादा हमसे माशाल्लाह अकल है, ज़्यादा समझ बूझ है, तो अम्मी के साथ ही बैठ के बात करती हूँ। बड़ी रकम दी ना आपको काम होने के बाद, जब आ गया था, लग गया था। अच्छा जी, अम्मी क्या कर रही हैं? अम्मी जो है यहाँ पे मॉइस्चराइज कर रही हैं, मॉइस्चराइज, पैरों में दर्द हो रहा है अम्मी का। ओके जी, अच्छा भाई अम्मी थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे, टाइम ले सकती हूँ मैं आपका? अम्मी अभी ला जाए अपनी। ये वक्त आया है कि माँ से बात करने के लिए टाइम चाहिए। अरे माँ तो 24 घंटे अवेलेबल रहती है। अरे मजाक कर रहा, थोड़ा सा डायलॉग मारा है मैंने। अच्छा डायलॉग। हाँ अच्छा भाई, मसला ये है, अम्मी को पता होगा अम्मी के चैनल पे भी तो आजकल कौन सा ट्रेंडिंग में आ रहा है मोस्ट, अभी सबसे ज़्यादा कमेंट्स किस बात पे आ रही है अम्मी के चैनल पे? अभी तो मैं काफी दिन से देख नहीं रही हूँ, अभी टाइम ही नहीं मिल पाया। फिर भी हाँ वो घर का मैंने डाला था, तो लोग यही कह रहे थे कि गुड़िया को घर दे दो, गुड़िया को घर दे दो। तो भाई बच्चों को ही होता है, घर उन्हीं के लिए बनाते हैं, फिर शादी हो जाती है तो जो आने वाली होती है वो रहती है, इनका भी घर है, बहुओं का भी बराबर से घर है। और हम उन माँ बाप में से नहीं है कि मतलब बेटों और बेटियों में कुछ फ़र्क करें। क्या बेटा अभी नहीं करो ना, कुछ फ़र्क करें। तो वैसे तो जब हिस्से का जब बात आती है ना, तो हमारे शरी हिसाब से जो है ना, हमारे जो है वो लड़कियों का तीसरा हिस्सा होता है, मगर हमारे लिए सब औलाद बराबर है, बेटे और बेटी दोनों बराबर है। तो हम जो है जब भी हम बच्चों को देंगे अपनी प्रॉपर्टी में, जो भी हमें अल्लाह पाक ने हमें दिया है, उसमें से आधा बेटों का और आधा लड़कियों का बराबर से है, क्योंकि वो हमारी अपनी मर्ज़ी है। हमारी अपनी मर्ज़ी है कि हम उनको पूरा दें या आधा दें, मगर बेटे हैं उनको भी हमें पूरा करना है और बेटियों को भी करना। ये नहीं कि शादी हो गई तो वो बस हमारा उनसे अब हमारा कोई वास्ता नहीं। आज मैं एक रील देख रही थी जिसमें एक लड़की आती है अपनी माँ के घर में आती है बैग लेके रहने के लिए, तो वो आके ना अपनी अलमारी में कपड़े रखने लगती है। उसकी माँ बोलती है क्या कर रही है? बोलती है अम्मी मैं यहाँ रहने आई हूँ, मैं अपने कपड़े अलमारी में सेट कर लूँ। उसकी माँ पता है क्या बोलती है? उसकी माँ बोलती है बेटी अभी तुम 2 दिन के लिए आई हो अपने ससुराल से, तो अलमारी में मतलब कि कोने में रख दो अपना बैग, 2 दिन बाद जाओगी तो 2 दिन बाद जाओगी तो अपना बैग लेके चली जाओगी। बोलती है अच्छा। वो अपना बैग वहाँ रख देती है। फिर वो खाना खाने बैठती है तो भाई आ जाता है, कहता है तुम खाना खा रही हो, मुझे खाना दो और मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। वो बहन उसको कहती है हाँ भाई तुम खा लो खाना। तो
अपनी माँ से कहती है अम्मी मुझे भी खाना दे दो, तो माँ पता क्या कहती है, माँ कहती है बेटा वो आटा ख़त्म हो गया, मैं आटा गूंदूंगी, जब रोटी बनाऊंगी तो मैं दे दूंगी तुम्हें। तो बेटी कहती है नहीं मैं अम्मी आप आ जाओ, मैं आटा गूंद के मैं आपको भी रोटी बना देती हूँ, मैं भी रोटी बना लूँगी। तो माँ जो है ना, मैंने देखती हूँ इतना फ़र्क करने लग जाती है शादी के बाद कि ये बच्चा आई अभी चली जाएंगी, अपना सामान कोने में रख दो, खाना है तो भाई बेटे को पहले दे दो, तुम बाद में खा लेना, जब मैं बनाऊंगी जब खा लेना। फिर वो जो लड़की होती है ना, वो कहीं से आती है बाजार से, तो अपने भाई से बोलती है भाई रक्षा वाले को पैसे दे दो, मेरे पास है ना अभी खुले नहीं है, तो कहता है वहाँ उससे दे दो, इसी पैसे से दे दो, और वहाँ पे तो करती होंगी ना तुम। अच्छा तो वो फिर मतलब भाई नहीं दे रहा, भाई ने नहीं दिया, दिन के लिए आती हो, 2 दिन के लिए आती हो ना, तो तुम पूरे महीने भर का अपना कोटा पूरा करके चली जाती हो। तो ये रील जो मेरे सामने होता होगा ऐसा दुनिया में, ऐसा होता होगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम तो इस तरह की सोच भी नहीं आने देते अपने दिमागों में। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि बाद लोग है ना शादी के बाद समझते हैं ये बेटी बस अभी चली आई है। अच्छा वो एक और चीज़ दिखाई थी इसलिए कि माँ के लिए अपनी कोई गिफ्ट लेकर आई थी, कहती है अम्मी मैं आपके लिए लेके आती हूँ, लेके आई हूँ ये गिफ्ट। तो उसकी माँ कहती है नहीं नहीं तुम जा रही हो ना, 2 दिन बाद जा रही हो ना, तो अपनी सास को दे देना अपनी तरफ से, तो उनके लिए भी तो लेके जाओगी ना। बोलती नहीं मैंने आपके लिए लेकर आई हूँ मैं कुछ ऐसे, बोलती नहीं नहीं वहीं दे देना, और तुम्हारी सास है ना, इस तरह के मतलब गैरिया से वो बच्ची का ना, उस लड़की का ना सब मुंह उतर जाता है। वो कहती है मैं आज बिल्कुल वो मतलब ऐसा दिखा दे कैसे बिल्कुल मेहमानी समझ रही है उसको। मतलब कोई चीज़ दे रही हूँ तो कह रही नहीं नहीं हम नहीं ले रहे हैं, मैं भाई से बोल रही हूँ पैसे दे दो रक्षा वाले को, तो भाई बोलता नहीं तुम खुद दे दो, तुम आप भी तो करती होंगी ना कपड़े। तो क्या पता उसका भाई भी, उसकी माँ जब ऐसी कर रही है तो उसका भाई लाजे बड़ों से सीख रहा होगा। लाजी होता तो वो उसका सामान जब कोने में रखा हुआ देखती तो कहती आज मेरा इतना हक नहीं है कि मैं अलमारी में से कपड़े क्यों करते हैं लोग नहीं रख सकती, कोने में रख दूँ कि 2 दिन बाद जाऊंगी यहाँ से बैग उठा के ले जाऊंगी मैं, यही चश्मा टूट जाएगा। तो ऐसा नहीं, लड़कियों को जो है ना शादी के बाद भी लड़कियों को उतना ही हक है जितना अभी भी। वो जो अलमारी रखी ना हमारी स्टोर के अंदर अलमारी है, गुड़िया के बच्चों के कपड़े, अंबर के कपड़े अभी भी ऐसे ही जैसे शादी से पहले थे। तो ये आती है तो इनके कपड़े होते हैं, हाँ बच्चों के इतने नहीं होते, जैसे नाइट सूट है, बैग है, स्कूल के यूनिफॉर्म है, तो ऐसे ना कपड़े नहीं होते। बाकी जो है कि आती है यहाँ पे रहती है तो फिर कपड़े इनको मिल जाते हैं, नहीं होता तो अब तो मेरा साइज भी एक ही हो गया, मेरे कपड़े पहन लेती है, कोई ऐसा नहीं कहते चलो पहन लो, अंबर होती है तो हम कहते चलो मेरा अलग सूट ले लो, ये कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी बहू और बेटियों में कभी फ़र्क नहीं समझना चाहिए। दूसरा ये है कि ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बड़ों की गलतियाँ होती हैं जो बच्चे भुगतते हैं, कि फ़र्क करना, बेटियों को बेटों को बेटियों से ज़्यादा समझना। तो ये घर हमारा, हमने बड़े मन्नत मुरादों से हमें ये घर हमें बनाया था, हमने हमारे प्लाट भी थे 3 जो कि वो भी हमने सेल करके इसमें पैसा लगाया। अब ये है कि जब हमने ये घर बनाया था ना, तो मोहसिन तहसीन छोटे थे और फिर 2-3 साल में माशाल्लाह ऐसे हो गए। बस मेरी शादी हुई थी, मुझे मैंने कभी वही नहीं करा कि ऊपर भी किचन बनाती, नीचे किचन बना, मैंने कहा बहुत है, अभी ऐसा लग रहा था अभी ये छोटे, अभी शादी में बहुत टाइम है। वो घर बनती है ना 2 साल में मोहसिन की शादी। बच्चों में भी सिर्फ जहांगीर था तो घर अपना साफ ही रहता था, सही रहता था घर। हाँ माशाल्लाह मुझे बहुत बड़ा लग रहा था घर। अब प्लाजिया थे, मोहत्तर को एक कमरा दिया, उसके बच्चे बड़े हो रहे हैं, वैसे नीचे 2 कमरे यूज़ करती है, वो कितने क्रीम लोगी, 2 कमरे यूज़ करती है। बैठी भी ऐसे दिमाग खा रही है बहुत ज़्यादा। तो ऐसा है, अब वो हमें जो है अब तहसीन के लिए लाजिम है, ये हमारा कमरा, ये कॉमन कमरा है, इसमें जब रात को ना सारे बच्चे सब इसी कमरे में होते, तो मेहमान खाना मुसाफिर खाना बना हुआ होता है। हाँ, तो जब कमेंट्स आई कि आप गुड़िया को कर देते हैं, मैंने बोला गुड़िया से, हमने बोला गुड़िया यहाँ पर आ जाओ, कोई ऐसी बात मुझसे पहले ही पप्पा अम्मी ने तकरीबन अभी 6 महीने पहले अम्मी ने ये बात मुझसे की थी। तो मैंने कहा गुड़िया यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर रह लो, क्योंकि इसके ना वहाँ पर एक तो 3रे फ्लोर पे और फिर छत पे ना इसका जो है वो लगा हुआ है टीन, तो वो जो पंखा खोलती है तो और ज़्यादा गर्म हो जाता है, गर्म है ना, पूरे चारों तरफ फैलाता है। हाँ मेरे लगाओ, पूरे चारों तरफ फैलाता है। तो मैंने कहा भाई गर्मियों में उसकी तबीयत भी बच्चों की ख़राब हो जाती है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मैं कहती यहाँ पर आ जाओ, इधर रह लो। अब लेकिन मैं कहाँ आती हूँ, इसने बोला अम्मी मैं नहीं आ सकती, मेरा पूरी गृहस्थी है, अल्लाह पाक देगा तो मैं अपने घर में जाऊंगी। मैंने नहीं चलिए, फिर ये होता है कि तो हमारी तरफ से तो भाई कोई नहीं, हम तो हमारी तो जान भी हाजिर है बच्चों के लिए। अब बच्ची खुद ही नहीं कहती है कि हम नहीं आ रहे, अल्लाह का शुक्र है अंबर का हो गया घर। मगर एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि जैसे अपनी लड़कियों को हम इतना कुछ देते हैं ना, सामान पूरा, मतलब एक
कंगा तक हम दे देते हैं। मेरे तो कंगे जब भी शादी होती है कंगा तक दे देते हैं। तो अम्मी हमें एक कहानी सुनाया करती थी। बादशाहों की पहले बहुत कहानियाँ सुनाती थी। जब हम रात को लेटते थे ना चैन में, सब बराबर बराबर पलंग होते थे, बिस्तर होते थे, गर्मी होती थी, तो सबके पलंग पे चादर तकिए सब पहले लगा दे ताकि ठंडे हो जाएं, हवा चलती थी ठंडे हो जाएं। तो हम लोग रात को सहन में सोते थे, सब खुले सहन में। तो अम्मी हमें कहानियाँ सुनाती थी, फिर उसके बाद हम सोते थे। तो अम्मी हमें कहानी सुनाती थी कि वो एक बादशाह होता है, उसने अपनी बेटी की शादी करी और दुनिया भर का सामान दिया। तो रास्ते में पहले काफले होते थे, बहुत चलते थे। तो काफले जा रहा था, रास्ते में ना उन्होंने बोला चलो यहाँ पड़ाव डाल लेते हैं। कुछ आंधी वगैरह आ रही थी तो उन्होंने बोला आगे नहीं जा सकते। पहले रेगिस्तान होते थे ना वहाँ पे, रेगिस्तान में रेत उड़ती थी, तो उन्होंने यहाँ पे पड़ाव डाल लेते हैं। तो खेमे भी देते थे, जहज में खेमे भी देते थे। लेना बेटा। तो जब खेमे खोले ना तो उसमें कीड़े नहीं निकले जिसमें खेमे ठोकते हैं। अच्छा। तो वहाँ पर लोगों ने बोला बादशाह ने कील भी नहीं दी। कीले नहीं दी तो क्या दिया, कुछ दिया ही नहीं। मैखे होती थी वो, मैखे वो नहीं दी तो क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया। तो भाई बेटियों को जितना दो उतना ही कम है। बाकी नसीब अल्लाह पाक अच्छा करे। हमारा जब शादी हुई थी तो किराए के घर में आई थी मैं। मेरे जो जहेज था, एक जहेज होता है जो सब लड़कियों को मिलता है, फर्नीचर है, बर्तन है। उसके बाद मैंने पति कितनी दफ़ा गिरस्ती बना ली, पूरी गिरस्ती बना ली। और अम्मी ने हमें जो दिया उससे ज़्यादा हमने 3-4 दफ़ा, बल्कि कई दफ़ा हमने गिरस्ती बना ली। सही बात है। तो यही है कि बस बच्चियाँ बहुत अच्छी होती हैं, बच्चियाँ कोई बुरी नहीं रहती। अल्लाह नसीब इनके अच्छे करे, इनको इतना दे कि कोई चीज़ की कमी ना हो। बाकी जो ख़ानदानी लड़कियाँ होती हैं अपने निभा के चलती हैं, हर तरह से शोहर का साथ देती हैं। उतार चढ़ाव तो सब लोगों के आते ही हैं, चांद सूरज तक पे आते हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या करा होता है, वो तो अल्लाह के हुक्म से निकल रहा है। अल्लाह के हुक्म से गुरूब होता है चांद, और अल्लाह ये सूरज और अल्लाह के हुक्म से निकलता है। कभी ऐसा नहीं है कि वो आगे पीछे हो जाए। हम ज़रूर आगे पीछे उड़ जाते हैं, मगर वो टाइम से अपने काम करते रहते हैं। अल्लाह के इतने फरमाबरदार हैं, फिर भी उन पर अल्लाह की आजमाइशें आती है ना, ऐसी बंदों पे भी कुछ ना कुछ आ जाती हैं किसी न किसी तरीके से। मैं कहती हूँ इस दौर में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो किसी के ऊपर जो कोई स्ट्रगल नहीं कर रहा। ठीक है, अब ये घर है मेरे बच्चों का है, और जो है माँ बाप की प्रॉपर्टी होती है उसमें बच्चों का हिस्सा होता है। बाकी जो होगा सबको हम साथ देंगे। अगर गुड़िया आना चाहती है आ जाए, हमारी तरफ से कोई भी नहीं है। खुद भी कहती है अम्मी मैं नहीं आ रही। और अभी जो है ना ये घर ऐसा भी नहीं है ना कि ऊपर नीचे देते हैं, अलग से हम गेट नहीं निकाल सकते। और बस ये एक ही फैमिली रह सकती है इसमें। तो मेरे ख्याल में जब बच्चे छोटे होते हैं ना, जब कोई ऐसा मसला नहीं था, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर उनकी गृहस्थी जाती है ना, और फिर जब उनके बच्चे हो जाते हैं, अभी तक तो हमारा अल्लाह का शुक्र है कुछ ऐसा मसला नहीं है। मगर हमने जो देखा है ना, हमारी आंखें तभी खुल गई हैं। मगर हम कहते हैं आगे कोई ऐसी बिगाड़ खाता ना हो। हम खुद जो है एहतियात करें इस चीज़ का, और इस चीज़ को समझ के हम बच्चों को लेके चलें। कोई ऐसी नाइंसाफ़ी ना करें जिससे जो है किसी के दिल में फ़र्क आए कि देखो अम्मी ने इसका करा, अम्मी ने मेरा नहीं किया, अम्मी ने इसको ज़्यादा किया, इसको कम किया। हद तक कि आप लोग मेरी वीडियोस में भी देखते होंगे, कोई दिखावे की बात नहीं है। बच्चे पता सबके करते हैं, मतलब मेरे बच्चे जहांगीर बात छोटे हैं, अभी भी इनमें होता है कि आपने इसका ज़्यादा कर दिया। हाँ, तो ये मेरे ख्याल से बच्चों में रहता है, सब औलादों में रहती है। ये कंपटीशन चलते हैं सब में, होता है। एक बच्चे से आप बात कर लोगे तो अम्मी तो इससे मोहब्बत करती है, हमें हमसे बात नहीं करती है। अरे भाई तुम्हारी भी बात सुन रहा है, बताओ। अम्मी तो उसमें लगी रहती हैं, वो ज़्यादा चीज़ है, ये होती है चीज़। तो मैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, मगर फिर भी बच्चों में ये चीज़ आ जाती है। तो बस दुआ है कि अल्लाह पाक हमसे कोई ऐसा काम ना हो जो हमारे लिए बुराई का सबब बने, और हमारी आखिरत अल्लाह पाक संवार दे। दूसरा ये दुनिया की चीज़ें दुनिया में ले जानी है। बाकी हमें जो है कुरान की रोह से तमाम फैसले करने चाहिए और इंसाफ से करना चाहिए। और मैं कहती हूँ जिन घरों में होती है ना बिगाड़ खाता है, वो बड़ों की वजह से होता है। बड़े नाइंसाफ़ी कर देते हैं या करते नहीं है कोई फ़ैसला वक्त पे, से जो है बच्चों के लिए बड़े मसले हो जाते हैं। और आपस में फिर जो है ना इत्तेफाकी भी जाती है, उनके दिलों में भी फ़र्क आ जाता है, और आगे उनके लिए आ जाती है वो बात। हत्ता कि आप 2 बहुएँ भी होंगी ना, अगर आप वो पहले इसकी बहू है, नई बहू आएगी, आप ज़्यादा करता है इंसान। वो बोलेगा इसलिए हमारे तो इतना जेवर चढ़ाया था, इसको इतना चढ़ाया, हमें इसको ज़्यादा चढ़ाया, हमें कम चढ़ाया। तो इस चीज़ का भी मैं
सोचती हूँ कि ऐसा ना हो कि वज़न में इसका कमी हो, इसकी कमी हो, बराबर से हो। ये गुड़िया की शादी हुई थी, मैंने इसको 2 चूड़ियाँ दी थी सोने की, इसकी छोटी हो गई थी। तो फिर इसके बाद जब मैंने मोहत्तर की शादी उसको मैंने 4 चूड़ियाँ दी, तो फिर मैंने वो इससे 2 चूड़ियाँ रह के फिर मैंने 4 चूड़ियाँ बना के दी थी। वक्त ऐसा था जब मैं किराए के घर में रहती थी और मैं सोचती थी कि पता नहीं हमारा अपना घर होगा या नहीं होगा, हम किराए के मकान में ही रहेंगे, कब तक रहेंगे। कल मेरे बच्चों की शादी, ये जो हमें इतनी बात कर रही है ना बार बार बड़ों की वजह से, जरा से सब जेल के बैठी हुई है। हाँ। सब चीजें जेल मगर के बैठी हुई है। हमने जो बर्दाश्त कर ये लिया ना, नाइंसाफिया, मैं कहती हूँ ये हमने जो चीजें बर्दाश्त कर मेरी लिया ना, अम्मी ने भुगती सारी अब जो चीजें। नस्ल है ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं क्योंकि कर इनमें इतना बर्दाश्त नहीं है। वो फौरन फट मगर वो पड़ते अच्छी चीज तो नहीं है ना, क्या? नाइंसाफी वो करना। अब कुछ बातें ऐसी होती है अल्लाह पे भी छोड़ देना चाहिए। जब अल्लाह पे आप छोड़ दो बस मगर आप मेरे ख्याल खामोश हो से अल्लाह जाओगे। ने ही तो तय करी है वो है, देखो आप किसी से छीन नहीं सकते, आप किसी से आपके वो करें। हमारी आदत है हम खुददारी में रहे। हमने हमेशा, मेरे हस्बैंड ने हमेशा तकलीफ़ उठाई, हमने तकलीफ़ उठाई, मगर दूसरों को आराम देने में लगे रहे और दूसरों के हर तरह से हमने ख्याल किया। इसी का क्या पता हमें अल्लाह ने तो ये तो बात खुददारी की उसमें आती नहीं है ना, ये तो आपका हक था। नहीं नहीं मेरी बात सुनो, ये तो हक था नहीं ना। मेरी बात तुम हमसे मांग तो नहीं रही ना। हाँ, मगर सही। तुम्हारा जो होगा हम देंगे। सही। अगर हम नहीं देंगे तुम जबरदस्ती मांग कर लोगी, नहीं कर सकती हाँ, ना। सही। फिर क्या करोगी, चुप हो जाओगी ना। सही। ऐसी बात है, यही बात कर रही हूँ। हाँ, अगर हमारे बड़ों ने कोई हमें अगर कुछ कहा- बेईमानी कर दे तो फिर हाँ, आप, हाँ सही तो बात है। आप सब्र कर लो, आप अल्लाह के ऊपर छोड़ दो। अगर आपके नसीब में होगा आपको हर तरह से मिलेगा, नसीब में नहीं होगा अल्लाह पाक देख के भी आप उससे ले सकता है। अगर आपके नहीं है, आपके नसीब में नहीं है, तो अल्लाह से ही दुआ करिए अल्लाह अपनी रज़ा से दे, हमें अपनी नाराज़गी का न दे जिससे हम बेसुकून हो जाए। बिल्कुल। तो इतना दे कि हम सुकून से रहें और न इत्तेफाकिया ना हो। ऐसा पैसा किस काम का कि पैसा है और आप लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, परेशान हो रहे हो। और कहते हैं ना, इंसान पैसे से हर चीज़ ले सकता है मगर सुकून नहीं ले सकता। बेड ले सकते हैं हम अच्छी से अच्छी, मगर नींद नहीं ले सकते। तो ये एक मिसाल है। बात घर की हो रही थी, तो उसकी बात यही थी कि अब अम्मी ने- मेरी बात कहीं की कहीं चली जाती है। हाँ, वो अम्मी अपने अम्मी वो अपने छाले फोड़ने बैठ जाती है। जिंदगी पूरी स्ट्रगल से भरी हुई है। लाजमी बात है, हम तो ये खुद बोलते हैं इस बात को कि अम्मी ने वाकई बहुत। बेटा एक सेकंड ना, मैं अभी भी जो है गर्मी में किचन में काम करना आसान नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मैं मोहत्तर के ऊपर छोड़ देती हूँ, वो साथ भाई साथ मैं लगी कहती हूँ रहती हूँ। माशाल्लाह से। और मेरी आदत भी नहीं है कहने की किसी से कि भाई तुम ये कर दो, तुम वो कर दो। मैं खुद ही करती रहती हूँ। या मुझे बर्तन नजर आया बर्तन धो लिए, ये नजर आया वो खुद ही करती हूँ मैं। जो काम वाला बंदा होता है ना उसका हाथ नहीं रुकता। बिल्कुल बस सही, ये बात है। हकीकत है। बाकी हमारी तरफ से कोई नहीं, गुड़िया जब चाहे यहाँ पर आ जाए। मगर नहीं, ये बात तो मैं बता तो रही हूँ कि अम्मी का जब घर पूरा मुकम्मल भी नहीं होता, अम्मी ने मुझे जब भी कहा था, लेकिन जो है मैंने मना कर दिया था अम्मी से कि नहीं। अल्लाह का शुक्र है, बस आप लोग दुआओं में याद रखें कि अल्लाह ताला बस ये है कि अपनी छत जो है वो नसीब करे। बाकी बेटियों को कोई कभी इरादा कभी मेरा भी नहीं ऐसा समझे, नहीं है। ना उनको बोझ समझे। मेरे पास ऐसी कमेंट्स आती ना, गुड़िया आ गई ये वो। मैंने मुझे- यही तो बात करी मुझे है। पता है क्या, मुझे हाँ अच्छा मैंने अभी शुरू में मैंने यही बोला, मैं कहा मुझे इस घर से इसलिए वो मोहब्बत नहीं है कि घर ऐसा बनाया, मेरे घर से अच्छा बना तो मैं इस घर, मैं कहा अम्मी पापा नहीं होती मैं आती भी नहीं हूँ। जबकि मोहत्तर का पीठ पीछे वो कितना बुलाती है, मैं कहा जब आने का दिल ही नहीं कर रहा होता इतना। तो सिर्फ ये मैंने ये बोला है, मैंने कहा माँ बाप अगर कच्ची ईंटों के घर में भी रहते हैं ना, हमें उस घर से ही मोहब्बत लाजिम होती है। है वो जगह। मसला घर का नहीं होता कि घर में शीशे लगे हैं या ये दीवारें हैं तो हमें इसलिए मोहब्बत है। हमें असल में उन रिश्तों से मोहब्बत है सही। जिसके लिए हम भागे भागे आते हैं। मैंने स्टार्टिंग में यही बात बोली है। तो घर का यही था कि फिलहाल मेरा कोई भी ऐसा इरादा नहीं है। अच्छा मुझे नहीं पता इसने क्या बात बोली है। मैंने स्टार्ट में बाहर से ही बात मैं तो की करती यहाँ पर अपने हुई पैरों में लोशन लगा रही थी, मेरे दर्द हो रहा ऐसा था। होता है वैसे क्या कि अगर आप शादियों के बहुत अच्छे घर में चले गए एक बात है, और आपके माँ बाप का घर अगर थोड़ा कच्चा या कुछ कम, तो आप भूल जाओगे उस घर को। कभी भी नहीं। मकसद ये बात है। मैं तो मम्मी के घर रोज जाते थे मुझे लेके। लोग इस तरह चीज़ों की से बात नहीं होती, करते हैं। अल्लाह का शुक्र है बच्चे भी होते हैं, फैमिली भी होती है, मगर फिर भी भाई सबकी अपनी अपनी जगह है। और माँ बाप की तो कोई जो है तोड़ती है मेरा कोई जगह ले ही नहीं सकता। अच्छा मैं ये बात कर रही थी कि जैसे बाज़ लोग कहते हैं ना ये आ गई आपकी बेटी आ गई फलाने हो गई, तो मुझे आप यकीन करें मुझे उस बात पे दुख नहीं होता। मुझे दुख इस बात पे होता है कि इनके अपने घर का माहौल कैसा होता होगा। पता नहीं क्या करती हूँ। ये जो भी मैंने आपको बताया ना, एक छोटी सी मैंने एक आपको एक बताई थी बात इसको कि वो please लड़की ले लो। किसे कहा कि अपनी बेटी से कि वहाँ सामान रख दो बेटा जाओगी, तो वो उसने तो बोल दिया, मगर बेटी एकदम वो हो गई कि मेरे अलमारी में मेरे लिए जगह नहीं है। तो ये चीज़ें है ना, मुझे लगता है शायद उनके घर में ऐसा होता होगा कि उनकी माँ ऐसा कह देती होंगी अपना सामान वहाँ कोने में रख दो, जाओगी उठाती हुई ले चली आना। हाँ हो सकता है वो कमेंट्स करने वाले वहीं से बिलोंग करते हैं, होता होगा। तो
होता हो। अरे मैंने किसी पता कोई अभी कोई मशहूर एक्टर है, वो काफ़ी मशहूर, शहनाज नाम है, क्या नाम है उनका, वो बताने के लिए मुझे ना, मैं जैसे मैं छोटी थी तो मेरी अम्मी लेग पीस निकालती थी ना, तो मुझे कभी भी नहीं खाने दिया, भाई के लिए रखती थी, क्योंकि मुझे उस लेग पीस से नफरत हो गई। मैं सुन रही थी इंटरव्यू और रो रही थी बकायदा बात करते हुए कि मुझे लेग पीस से नफरत हो गई। नहीं मैंने ऐसे कई घरों में देखा है कि ऐसे बेटे होंगे उनको बेटा खाएगा, उनको माएँ बोटियां भर के देती हैं और अच्छे निकालेंगी बेटी को, कितनी मतलब कैसी गरीबी की बात है, और माँ कर रही है आपके साथ, तो दुख कितना होता होगा उस टाइम पे यार। फर्क करना, मतलब अल्लाह माफ करे, हम भी अपने माशाल्लाह एक बेटी पाल रहे हैं, 2 बेटे हैं, तो बल्कि इसका ज्यादा ख्याल रहता है मुझे। अब जब तो ज्यादा वो होता है, बच्चे स्कूल जाते थे तो सब माओं की बाप की ख्वाहिश होती है कि हम बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में कराएं, तो हम बोलते थे एक ही स्कूल में हम बच्चों को जो है ना। हाँ ये चीजें बड़ी मुझे अजीब लगती है कि बेटियों को थोड़ा हल्के स्कूल में पढ़ा देते हैं इन लोग, और बेटों को अच्छे वाले में, ये क्या बात है भाई, कराते थे। तो कौन सी बात है। मेरे हस्बैंड कहते थे, जनीन के पापा बोलते थे नहीं बच्चों के दिमाग में ये ना आए कि ना उसको यहाँ करा दिया। और जी मैं तो यही कहूँगी कि कभी भी औलाद में फ़र्क नहीं करना चाहिए, ना बेटों में ना बेटी में, और ना आने वाली बहुओं पे, सबको बराबर से समझे आप तो, और सब इंशाल्लाह एक साथ ही रहेंगे। तो मैं तो भाई ये कहती हूँ, अच्छा कोई अलग नहीं हुए अपने ससुराल से। इनका जब इनकी सास थी ना, तभी उन्होंने, ये जहांगीर होने वाला था, तभी उन्होंने कहा था तुम नीचे नाश्ता करने उतरती हो, फिर दोपहर को आती हो, फिर शाम को आती हो, और इसकी सीढ़ियाँ भी जो है ना, मतलब बहुत ज़्यादा, इसकी बहुत ज़्यादा ऊँची ऊँची, इतनी ऊँची ऊँची थी, जैसे एक सीढ़ी जो होती है ना उसमें दो सीढ़ियों की एक सीढ़ी बनी हुई थी। तो वो फिर बाद में मज़र ने सही करवाई थी, इसको बहुत काम करवा के, माल वाल डलवा के, तो सीढ़ियाँ भी इसकी ख़राब थी, फिर छत नहीं थी, तो फिर पहले इसने नेट लगाई, फिर उसके बाद जो है वो टीन की छत लगाई। अब वो टीन की छत तो लग गई, मगर वो उसके बाद जो गर्मी में इफेक्ट होता है इसका, तो भाई बहुत तपती तो है भाई जो बात है। हाँ मगर अब होता तो है, टीन की छत भी काफ़ी महंगी आई थी, वो भी महंगी है, मगर ये है कि सीमेंट की हमने बोला था डाल लो, मगर कुछ ऐसा हुआ कि वो उन्होंने बोला, उन्होंने भी बनाया घर लिया था, फिर उसमें बाद में काम कराया, उन्होंने पता ही बुनियाद कैसी है, सीमेंट की छत महंगी होती है, तो इसका जो है अलग से पिलर बनेंगे, ये काफ़ी लंबा काम हो रहा था, तो इस वजह से ऐसा हुआ। बाकी इनकी सास के ज़माने में उन्होंने कहा था कि तुम अपना ऊपर ही पका लिया करो, चूल्हे लगा दिए थे उन्होंने। तो अकेले मैं कहती हूँ कि अकेले ज़्यादा स्ट्रगल करती हैं लड़कियाँ, साथ में होती हैं तो बहुत सहूलत होती है, बहुत सहूलत होती है, अगर अच्छे हैं ससुराल वाले तो बहुत सहूलत है, बहुत। हाँ अगर इनकी गुड़िया की सास माशाल्लाह, यही तो नहीं, जैसे लड़कियां कहती ना आके, आपको नहीं पता आप रहती कब है जॉइंट सिस्टम, भाई अगर ससुराल अच्छा है तो मैं कहती जॉइंट सिस्टम से अच्छा कोई नहीं है। इसमें आपको ना हर तरह से आपको सहूलत ही सहूलत। आप कहीं जा रहे हैं, बच्चों के आप स्कूल जा रहा है, कहीं बाजार जा रहे हैं, कहीं तबियत ठीक नहीं है, कभी बच्चों को आप छोड़ के चले गए अकेले घर में, आपको ये है कि आपको बच्चों को लेके जाना है, ताला लगा के जाना है, तो बड़ा मुश्किल होता है। कि मुझे पता है ना, मैंने अपने ससुराल में भी अपने आप को मनवाने के लिए ना बहुत, मैंने कहती ना पापड़ बेलना, वो मैंने बेले, यानी बहुत। एक तो जो जाती है ना ससुराल में रहती है साथ में, उनको इतना नहीं स्ट्रगल करना पड़ता जितना अकेले रह के आपको अपनी पहचान बनानी होती है। की कहते हैं सबको ये होता है अकेले तो नहीं सिर्फ क्या है, नहीं कुछ कोई बल्कि अकेले रहने का बहुत ज़्यादा जो है, बहुत ज़्यादा आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। तो ये है कि अगर कुछ ना कुछ वजूहत होती हैं जिनकी बिना पे जो है, जब इसका जो है रहने वाली मजलूम भी ज़्यादा होती है। हाँ इसका जो है पोर्शन बने हुए थे, तो इस वजह से लाजमी किसी मंजिल से नीचे उतरना चढ़ना, तो बड़ा एक वो होता। खुद ही इन्होंने कहा कि एहसास हुआ उनको, मतलब भाई कहने का मकसद सबने अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं, सबने स्ट्रगल करी है भाई, ऐसा कोई वो नहीं है कोई झूले डले हुए हमारे लिए, क्योंकि मैंने इतना स्ट्रगल किया, मेरी बच्ची भी इतना कर रही है। मैं तो खैर सब बच्चियों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए भी दुआ करती हूँ, अल्लाह बस इनको खुशियों के साथ दे, अल्लाह अपनी रज़ा से दे, और इंशाल्लाह दुख के बाद राहत ज़रूर होती है, परेशानी के बाद जो है राहत भी होती है। तो ये नहीं है कि हर वक्त इंसान परेशानी में रहेगा। सही वही बाकी ये कहूँगी कि बड़ों का जो काम है ना, वो ये है कि अपने बच्चों को लेके चलना और इंसाफ से लेके चलना। बिल्कुल। बाकी आप लोग, मैं कहा ये लोग मतलब जब भी दुआ करते हैं, इनको अगर दुआ कहा जाता है आप लोगों से, मतलब आप लोग भी फैमिली हैं तो दुआ कबूल होती है। बाकी अम्मी तो है दुआ देने के लिए, इंशाल्लाह कभी तो कबूल हो ही जाएगी। नहीं मेरे पास काफ़ी आते हैं मैसेज आते हैं, आंटी आपसे दुआ के लिए कहा था, हमारा घर हो गया, आपसे कहा था औलाद। पता नहीं होता ना किसकी दुआ कब कैसे कबूल हो जाए। कि मैं कोई
खास अल्लाह की बंदी हूँ। अल्लाह के सभी दुआ बंदे, किसी की भी कबूल हो सकती सभी है, अल्लाह के बंदे हैं। बाकी सही। मगर दुआ कहना चाहिए, कहना चाहिए दुआ। पैसे तो नहीं लग रहे ना दुआ देने में या दुआ लेने में, पैसे तो नहीं लगते हैं। तो ये चीज़ है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जवाब मिल गया होगा कि फिल वक्त मेरा कोई इरादा नहीं है इस घर में शिफ्ट होने का है। वो अभी तो ये कि साथ खैर से अम्मी की शिफ्टिंग हो जाए इस घर से वहाँ। अभी मैं- बड़ा बखेड़ा है भाई, बड़ा बखेड़ा, इतना सब कुछ। कोई वो चुन्नी में ही गाड़ी बनाई हुई है अम्मी ने घर को। बच्चे भी बहुत इतना सामान करते है। हैं बच्चे। वो इधर से हुसैन आता है, हुसैन मेरी पूरी दराजे साफ कर देता है। वो रखती हूँ तो वो आता है इब्राहिम, वो निकाल देता है दराज में सामान। मेरी लाजिम सारी बात है, मैं कहा ना कि सारी common मेरी room। दराज में मेरी खाली नहीं नहीं पड़ी है। नहीं नहीं नहीं, आप तो बहुत करती हैं सीधी है ना, बहुत सीधी वो है। बता रही तो। मैं नहीं हूँ। हाँ मैं नहीं आप- हूँ, आप इब्राहिम करती- करता है सारा सब कुछ। उसकी तबीयत सही नहीं है आज बेचारी बच्ची की मेरी। हाँ आज इधर आ। नहीं नहीं मैं नहीं हूँ। हाँ वैसे इब्राहिम करता है, इब्राहिम गंदा बच्चा है, जना बच्ची सही है। चलो जी, हो कर भला हो भला, अच्छा करोगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक अच्छा ही करेगा। हाँ बस कुछ दुआ में याद रखिएगा। परेशानियों के दिन होते हैं इंशाल्लाह, वो दिन निकल जाते हैं। हाँ चलो मैं भी जी बेटे, मेरा बेटा। चले भाई, उम्मीद है कि आप लोगों को जवाब मिल गया होगा। ये मुझे अब तंग कर रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है भाई, चले वीडियो को फिर मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। मुझे लग रहा है वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी, बहुत सारी लंबी हो गई होगी, जबकि इसमें इतनी सारी बातें तो रहती हैं। अभी इतनी सारी बातें रहती हैं, कहाँ मतलब तक इतनी सारी सुनोगे, कहाँ तक सुना? स्ट्रगल जिंदगी की बहुत होती है। मतलब किसी की भी, मैं कहती हूँ किसी की भी खुशियाँ देख के या किसी की भी आसाइशें देख के ना, मतलब आप किसी की आसाइशें देख के ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि एकदम से कोई चीज़ मिल गई। मैं आपको अपनी ज़िंदगी का मुख्तसर सा अगर हवाला बताऊँ ना, उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये तो मैं कह रही हूँ, कितना मैं बड़ी औलाद struggle थी ना, किया। तो मैंने स्ट्रगल देखी है, सब चीज़ें मैंने ज़्यादा देखी है ना इन लोगों के मुकाबले में, मतलब अपने और बहन भाइयों के मुकाबले में। क्योंकि लाजा तो मेरी सबसे बड़ी थी, तो मैंने हर चीज़ के उतार चढ़ाव देखे मैं। तो कहने का मतलब किसी की आसाइशें देख के मतलब आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि उसको एकदम मिल गया। एकदम तो मिलने वाली कहानी हमारे साथ है भी नहीं वैसे भी। भाई किराए का घर किराए का होता है। अच्छा, मैंने ना कई औरतों से ऐसा भी सुना कि किराए का अपना घर लेना बड़ी बेवकूफ़ी होती है। मैं कहती हूँ कौन सी औरतें होती हैं जो ऐसे बोलती हैं, क्योंकि जानवर भी होता है ना, आपने उसका देखा होगा, एक कौन सी होती है घोंसला बनाती है बड़ा प्यारा सा। धनी हमारे तो फिलहाल अभी घर में कबूतरी बना रही है, घोंसला। नहीं वो एक लंबा सा नहीं होता, पता नहीं क्या कैटरपिलर हाँ, शायद वो इतना बनाता, खूबसूरत घर बनाती है वो, इतना प्यारा बनती है वो घर। मैं कहती हूँ वाकई भाई अल्लाह पाक ने दिमाग दिया है। इंजीनियर भी क्या बनाएंगे, जैसे वो बुनती है घर अच्छा ऐसे हाँ होता है, कोई वो जानवर होता है, कौन सा लंबा सा जानवर होता है, लंबा सा हाँ ऐसे खूबसूरत सा नाम होता है। याद नहीं आ रहा मुझे अभी। हमारे जो है ना, अभी हमारे वो नए घर में ना तोतों ने बच्चे दिए, दो छोटे छोटे घर वाले तोते होते ना, वो उन्होंने डक में तोते दिए, तोतों ने बच्चे दिए, कबूतरों ने बच्चे दिए 4। तो वो सारे बच्चे इतने काम बड़े हो सब गए। याद आएंगे, डबल अभी रोटी भी मैंने- आ गई, सब आ गया, नाश्ते हो गए सब। अभी मैंने दरवाजा खोल के इनको बच्चों को निकाला, बड़े हो गए बच्चे। तो 2-3 दफा कबूतरों ने बच्चे, भी नाश्ते थोड़ी करना है, बच्चों ने दिए। और यहाँ पर अभी चिड़िया ने ना, मौसम चिड़ियों का होता है, तो मौसम कह रहा अम्मी मैंने उनको बंगला ला के दिया, बगले लगे। प्लास्टिक का घर ला के अच्छा लेकर अच्छा, आया। वो नीचे लगा हुआ है। उसके अंदर घास डाली अच्छा, और अच्छा। उसके अंदर ना बाजरा रखा है। अच्छा, चिड़िया भी आ गई उसके अंदर, घुस रही है। अच्छा, अंदर जाके। वो पता चल गया। दो घर ये कह रहा अम्मी मैंने उनको घर बना के दिया है। मैंने कहा ना मामा, तो किसी के लिए आप आसाइशें करोगे यानी आप सहूलत दोगे तो अल्लाह पाक आपको भी इंशाल्लाह आसानी करेगा आपके कामों में, और पता भी नहीं चलेगा कैसे काम आपके ना बन गए। हाँ हाँ जी हाँ, चले भाई अल्लाह क्या चले? मैं कहना क्या हाँ उसका नाश्ते का टाइम हो गया, बात करते हैं सुबह हो गई, उसको सुलाना भी तब भी सही नहीं है इसकी। तो उम्मीद है कि आपको आपके सवालों का जवाब जो है वो देखो, वो भी आ रही है, उसके एक नाक आ रही है। पकड़ नहीं रहे, वहाँ पे बैठा हुआ देख रहा है बेटा हुआ, ये नहीं है पकड़ ले, देखो इसकी भी नाश्ते हो रहे। चलो भाई मुझे तंग कर रही है, मेरे छोटे बच्चों के साथ हाँ, घर लेके चलना आसान नहीं और होता। चेहरा बनाना लोगों को आसान लगता है। मैंने ना अपने सर के दर्द का बताया पिछली वीडियो, मेरे कितना दर्द हो रहा था, मैं हॉस्पिटल भी गई हूँ, अम्मी के साथ दवाई लेकर आई हूँ, लग तो नहीं रहा कि आपके सर में दर्द है। व्लॉग बनाने की हिम्मत कैसे हो रही है यार, मतलब अब ये हमारा एक काम है, आप यकीन करें मेरे तो रात से सर में दर्द हो रहा था, फिर मैंने इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी मैं घर में चाय बना लूँ। लोग समझते ही नहीं है हमारे काम है सामने हमारा। होटल है, वहाँ से हमने चाय मंगा के पी, इतना सर में दर्द हो रहा था। और गर्मी में, क्योंकि अभी मैं दोपहर से जो लगी हूँ ना खाना बनाने के लिए, कितनी गर्मी थी आज। मुझे मगरिब के बाद तक मैं लगी रही हूँ, क्योंकि वो लाइट जा रही
अब इसमें भी हमारी एक कहानी है लाइट की भी आ रही, इसमें भी कहानी है, हर बात में कहानी है। कहानी है हाँ, वो तो मैं कहती हूँ हजारों कंटेंट है मगर हम लेते नहीं है लाजिम। इस कंटेंट की वो कितना मेरे दर्द था कि मैं मतलब कुछ छोड़ने वाले छोड़ते नहीं है कोई भी। गर्मियों में भाई किचन में काम करना और वीडियो बनाना आसान नहीं होता, एड़ी तक पे से पसीने निकलते हैं हमारे। बहुत गर्मी हो रही होती है और खासतौर पे जो दुपट्टे ओढ़ के अपने आप को पूरा कवर करके बस बना पानी रहे हैं लेकर, वीडियो, बस। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। चले भाई यहाँ पे जो ना अल्लाह हाफिज़ करते हैं और चलो, ज़्यादा अपना कुछ ख्याल सुनाऊँ, मैं रखिएगा। परेशान हो रही है। लो उम्मीद है आप लोगों को जवाब मिल गया होगा। तो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ करो, टाटा।